बच्चों को सरकारी मुलाजमत में कामयाब बनाने के लिए टारगेट अचीवमेंट जोन ताज ने अरसा से काम करना शुरू किया है। आज उनके 7 रविवार बच्चे को एक डब्ल्यूबीसीएस कार्यक्रम के दौरान में टारगेट कामयाब हुए हैं। अचीवमेंट उन्हीं जोन को इस्तकबालिया ताज देने की के तरफ लिए से मिली अल सरकारी अमीन अधिकारियों के कॉलेज पदों में पर एक आसीन नहायत ही शानदार छात्रों को प्रोग्राम का सम्मानित अहतमाम किया किया गया। गया, जिसमें इस मौके काफ़ी पर तादाद में राज्य तलबा के व कई तालिबात ने हिस्सा गणमान्य लिया। व्यक्ति पहुंचे थे। इस अदारे की जानिब से अब नीट की भी तैयारी की जाएगी। इस मौका पर मौजूद मेहमानों ने और अदारा के जिम्मेदारों ने क्या कहा, ये सुनते हैं। टारगेट अचीवमेंट जोन ये डब्ल्यूबीसीएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो 7 बच्चों को वहाँ पर फेलिसिटेट करने के लिए, जो अलग अलग सर्विसेज में वेस्ट बंगाल की सिविल सर्विसेज में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अब मुख्तलिफ हैसियत से ऑफिसर बन करके सर्विस ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी दिनों से मुख्तार भाई, आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम इसके लिए कोशा थी, इसके लिए कोशिश कर रही थी और खुशी होती है कि जो लोग बहुत मेहनत कर करके फिर आखिर में कामयाबी हासिल होती है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी मैसेज दिया कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं वो भी कोशिश करें कि कम से कम एक और बच्चा जो पढ़ रहा है उसको भी वो लोग अपने गाइडेंस में, अपने मेंटरशिप में उसको आगे बढ़ाएं और ताकि एक और बच्चा भी डब्ल्यूबीसीएस या ऐसी सर्विसेज का हिस्सा बन सके। और ऐसे ही जो लोग कामयाबी हासिल करेंगे वो अपने पीछे को देख करके अगर हाथ पकड़ के सामने ले आए तो काफ़ी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो अलग अलग रास्ता तलाश कर रहे हैं, उनको एक जगह मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लोग समाज में सोशल पॉलिटिकल काम करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे। तो हमने ये कोशिश किया और लोगों को बहुत दिन से, हम करीब 10 साल से ज़्यादा मैंने इस फील्ड में काम कर रहे खामोशी से, लेकिन हम सोचा कि नहीं, कुछ करना होगा, दूसरा अदारा नहीं बल्कि अपना अदारा बना के करना होगा। इसीलिए हमने फिर एक टारगेट अचीवमेंट जोन बनाया और उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा, मैंने ख़ास करके आतिफ सिद्दीकी साहब को, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो जोया अली खान है, इन तमाम को लोग के हम जोड़ा कि भाई ये हम लोग को एक अच्छा पैसा नहीं कमाना है बल्कि इससे लोगों को कुछ देना है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट बता अभी तक खुद से अपना खर्च करके 2 साल 2.5 साल से अपने पास से चला रहे। अभी तक कोई ऐसा नहीं कि कोई बढ़ के आया कि हम लोग आपका हाथ बटा रहे। तो और इतना कम खर्च में कि मैंने कहीं पर हो ही नहीं सकता इतना कम खर्च में डब्ल्यूबीसीएस का पढ़ाई और क्वालिटी एजुकेशन। जबकि सब डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर लोग जो है वो ऑनरी कुछ पढ़ाने आते हैं, उनका गाड़ी का भाड़ा तो देने पड़ेगा, संडे पढ़ाते हैं तो उनको पे करने पड़ता है, उनका खाने का इंतजाम करना पड़ता है, जगह लेना पड़ता है। एजुकेशन अगर आप दे दीजिएगा तो वो मोटिवेट करके वो हज़ारों लोगों को मोटिवेट करेगा, हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मेरा आज इस मंच में भी, यहाँ पर हमारे 7 बच्चे जो कामयाब हुए, मेरा इस मंच में भी यही अपील है कि आप एजुकेशन पे काम करें हर सतह पे, जहाँ जो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिस लेवल में है कि वो 2 आदमी को खड़ा कर दे पढ़ाई के लिए, उसका पढ़ाई के लिए जो अगर पैसा के लिए पढ़ाई बंद हो रहा, उसको स्पॉन्सर, कम से कम पढ़ा नहीं सकते पढ़ाने का पैसा दे दे। तो और या फिर इस तरह का अगर हम लोग का सपोर्ट चाहिए, कोई हम बंगाल का किसी कोने में भी जाकर पढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप आगे आइए जो अच्छा खुला जहन के साथ में कि हम भी कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, इन ऑल कम्युनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस, तो उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। 2019 ECTO में सिलेक्टेड हुई हूँ एंड अभी मैं हेड ऑफिस, जो हमारा कमर्शियल टैक्स का हेड ऑफिस है बेलियाघाटा में, वहाँ पोस्टेड हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्पेशली सर का, क्योंकि मुझे जो भी मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आई थी और मुझे सर से जो गाइडेंस मिली है, जो हेल्प मिली है उससे, तो ऑब्वियसली आई कुड ईजिली क्लियर। आने वाले जो स्टूडेंट अभी बनना चाहते हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वही कि वो हार्ड वर्क रखे, वो अपनी मेहनत जारी रखे, वो अपनी परसिवियरेंस, वो अपनी गोल से पीछे ना हटे। और हिंड्रेंसेस आएंगी, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगी, बट एक जो गोल है उससे कभी पीछे नहीं हटना है एंड वो हार्ड वर्क जारी रखे। कोशिश तो, सोच तो काफ़ी दिन से था, हमने अपना मीटिंग में कहा था, लेकिन उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए हमने सोचा कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा।
तो देखिए दुनिया छोटी सी है, कुछ दिन बाद हम लोग सब चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ करके जाएंगे कौम के लिए तो ये कार्य खैर होगा और आने वाला नस्ल याद रखेगी। नहीं तो नस्ल 6 महीने में भूल जाती है कि हमने क्या किया था। तो आप उसको दूसरा कोई जरिया नहीं जिससे कोई याद करे, तो बेहतर है कि तालीम उसको दे दे। एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने मोटिव बहुत दिनों से चल रही थी, उसको चालू अमली जामा पहना दिया। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में जो है उसको राइज करने के लिए पूरे मगरबी बंगाल में कहीं भी कोई चाहे हमारा सपोर्ट टारगेट अचीवमेंट जोन का, वहाँ पर अपना फैकल्टी मेंबर को हम भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। आप लोग का ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोचिंग सेंटर? इंस्टीट्यूट हम लोग अभी देखिए अपना कोई इंस्टीट्यूट नहीं, हम लोग दूसरा का जगह में बेग बगान में और कॉलेज स्ट्रीट में लेके जगह चला रहे। आने वाले है कि अपना एक इंस्टीट्यूट बनेगा और उसको दूसरा जगह तक फैलाने का मकसद है। और एक जगह अगर चलाना रहता तो हम लोग बहुत जगह कोचिंग सेंटर का सरबराह बना देते हैं या उर्दू एकेडमी में है वहाँ से हमारा काम चल जाता है, लेकिन वो नहीं मकसद है, बल्कि ज़मीनी सतह पर थोड़ा काम करके एक टीम को तैयार करना है, तो वही मकसद है, तैयार कर रहे हैं हम। आई एम सिंपली ओवर द मून, राइट, आई एम ऑन द 9th क्लाउड। लेकिन खुशी तो बरहक है, खुशी होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो इन लोग के लिए मेहनत किया है और इन लोग ने मेहनत को ट्रांसलेट इंटू एप्लीकेशन किया, यही है हमारा मकसद। ये प्रोग्राम को करने का ये है कि जो लैक्सिटी और कमी या डिफेक्ट्स रह गई है हमारे बच्चों में, आज इनको बुलाने का मकसद भी है कि इनके पर भी डिफेक्ट्स था, फेलियर्स था, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं और उसको अपनी मेहनत मुशक्क़त से अपने काबू में किया। टारगेट अचीवमेंट जोन जो है, आज कई बच्चों को यहाँ पर जिन लोग ये सक्सेसफुल कैंडिडेट जो थे उनको आज फ्लेक्सिटेट किए हैं। मैं टारगेट अचीवमेंट जोन के जो मेंबर्स हैं, ख़ास तौर से मुख्तार अली और आतिफ भाई और तमाम टीम, तमाम उनके साथ जो इस अच्छे कदम में जो आगे बढ़े हैं, मैं इनके लिए तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा पहल, बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जो हैं यहाँ पर जो नामहरूम रहते थे बहुत सारे वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो काउंसलिंग का मामला हो, चाहे वो समझ नहीं पाते थे कि कहाँ जाना है, तो ये अचीवमेंट जो है यहाँ से वो अचीव कर सकते हैं अपने सपने को, अपने जो ड्रीम्स को कि हमें क्या बनना है, हमें आगे जाके क्या करना है, उसके लिए ये टारगेट अचीवमेंट जोन जो है मदद करेंगे। माशाल्लाह आज जो प्रोग्राम ताज की जानिब से की गई है और इस प्रोग्राम के चेयरमैन मुख्तार अली साहब और कोऑर्डिनेटर जो आतिफ सिद्दीकी साहब है, मोटिवेटर है, और आज के प्रोग्राम में 2 बड़ा एग्जाम्पल मुझे मिला है और 5-6-7 लोग जो WBCS ए ग्रुप से आए हैं, उसमें एक रोल मॉडल की हैसियत से आतिफ सिद्दीकी साहब ने जिन्हें पेश किया है, जो 17 बार अपने एग्ज़ाम में पास होने के बाद, फेल होने के बाद फिर वो WBCS को मतलब पास करे हैं। और ये सही मानों में बड़ा अचीवमेंट है ताज का कि 17 बार एक शख्स पास होने के बाद उसके अंदर इतना हौसला दिए हैं कि उन्होंने WBCS पास किया है। मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 17 बार फेल होने वाला शख्स जो पास हुआ है वो आतिफ सिद्दीकी साहब की मेहनतों का नतीजा है और चेयरमैन मुख्तार अली साहब का ये बड़ा अचीवमेंट है। और समाज के लोगों को आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हायर एजुकेशन के ऊपर में, गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल के ऊपर में जो तैयारियां होती है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और साइमल्टेनियसली इन बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनका काम है एक चेन बनाएं, क्लास 8 के बच्चों को मोटिवेट करें कि हमारा ड्रॉप आउट कम हो। मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था, मैं हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट से जहाँ पर बताया था हर 100 बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है मुसलमान का, आप देखेंगे 10 जाते जाते वो 70 रह जाता है, 12 जाते जाते वो 50 रह जाता है, ग्रेजुएशन करते करते वो सिर्फ 30 रह जाता है। तो 100 में 70 बच्चा ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हमें इस पर भी एक बहुत ही माइन्यूट काम करने की ज़रूरत है, एकदम ग्राउंड लेवल में, इलाका हर स्कूल में जाकर क्लास 8 के बच्चों को मोटिवेट करना है कि दे शुड नॉट लिव द स्कूल, दे शुड नॉट लिव द स्टडी अंटिल दे डू द ग्रेजुएशन। ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा कोचिंग सेंटर, ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा हम लोग सब इस पर काम करते रहें। और एजुकेशन पे तो आप जानते हैं हम पूरा एजुकेशन ही पे काम करते हैं हमेशा, तो चाहते हैं कि जितना अभी जैसे हम लोग मिली अलमीन कॉलेज में भी माशाल्लाह इस बार 500 बच्चे से ऊपर हो गए हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो ये सब एक कोर्सेज़ हैं जो आप करिए और इसका आप अचीवमेंट, अब जैसे राजू भाई बता रहे थे कि उर्दू एकेडमी सपोर्ट कर रहा है, अलमीन कर रहा है,
मिशन है वो है। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, राजू भाई का खुद अपना बोले हैं कि राजू 10 करके किए हैं जो। तो बस आप लोग को यही करना है कि जितने बच्चे एडुकेशन से अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे, कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग सब खड़े हैं, कोशिश करेंगे कि सपोर्ट करें और उनका एडुकेशन को कंप्लीट कराएं। बस यही एक मुद्दा है, बस इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कुछ दिन बाद एडुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बंगाल में।